जायदादों का मुकम्मल रिकॉर्ड डिजिटलाइज ना होने से ग्रीन सर्टिफिकेट प्रोग्राम इल्तिवा का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से फर्द बंद, जबकि ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा करने की डेडलाइन का दावा लाहौर रेवेन्यू डिजिटलाइज में पीछे रह गया है। साहिवाल रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटलाइज में नंबर 1 पर आ गया है। लाहौर समेत 40 अजला में ग्रीन सर्टिफिकेट मनसूबा फाल नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का, जिसमें लाहौर से सूबा भर में जायदादों का मुकम्मल इमरान अकबर से भी राबता बहाल किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि जायदादों का मुकम्मल रिकॉर्ड डिजिटलाइज ना होने से ग्रीन सर्टिफिकेट प्रोग्राम इल्तिवा का शिकार होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से फ़र्द बंद, जबकि ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा करने की डेडलाइन का दावा लाहौर रेवेन्यू डिजिटलाइज्ड में पीछे रह गया। साहिवाल रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटलाइज में नंबर 1 पर आ गया। लाहौर समेत 40 अजला में ग्रीन सर्टिफिकेट मंसूबा फाल ना हो सका। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं जायदादों का मुकम्मल रिकॉर्ड डिजिटलाइज ना होने से ग्रीन सर्टिफिकेट प्रोग्राम इल्तिवा का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से फर्द बंद, जबकि ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा करने की डेडलाइन का दावा लाहौर रेवेन्यू डिजिटलाइज में पीछे रह गया है। साहिवाल रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड में नंबर 1 पर आ गया है। लाहौर समेत 40 अजला में ग्रीन सर्टिफिकेट मंसूबा फाल नहीं हो सका। ग्रीन सर्टिफिकेट प्रोग्राम इल्तिवा का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है और ज़राए का कहना है कि 1 जुलाई से फर्द बंद, जबकि ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा करने की डेडलाइन का दावा किया गया है। लाहौर रेवेन्यू डिजिटलाइज में पीछे रह गया है। साहिवाल रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटलाइज में नंबर 1 पर आ गया है। लाहौर समेत 40 अजला में ग्रीन सर्टिफिकेट मंसूबा फाल नहीं हो सका। जायदादों का मुकम्मल रिकॉर्ड डिजिटलाइज ना होने से ग्रीन सर्टिफिकेट प्रोग्राम इल्तिवा का शिकार होने लगा है और ज़राए का कहना यह भी है कि 1 जुलाई से फर्द बंद, जबकि ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा करने की डेडलाइन का दावा लाहौर रेवेन्यू डिजिटलाइज में पीछे रह गया है। साहिवाल रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटलाइज में नंबर 1 पर आ गया है। शहर में गर्मी की लहर बरकरार, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो आज शहर लाहौर का मौसम गर्म रिकॉर्ड किया जा रहा है। सूरज सुबह सवेरे से ही अपनी किरणें जमीन पर बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर में बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं। अलबत्ता रवां दिनों दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि आज ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। तहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी बर्दाश्त करने के लिए जो है वो तैयार हो जाएं और साथ ही साथ तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। अलबत्ता महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की जो रफ्तार है वो महज 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का तनासुब जो है वो 40% से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियात लाजमी करें और जो है वो कोशिश करें कि इस गर्मी के मौसम में घरों से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकलना है तो अपने हमरा पानी की बोतल जो है वो लाजमी रखें, ढीले ढाले कपड़े पहने और अपने सर को किसी कपड़े से ढांप कर रखें। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। और अब महंगाई की बात करें। गिरा फरोशों ने अवाम का पीछा नहीं छोड़ा। प्याज 120, टमाटर 200, लहसुन 540, अदरक 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 260 रुपए दर्जन, आम सिंधड़ी 320 रुपए किलो में दस्तयाब है। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 417 रुपए पर बरकरार है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल, आज जो सरकारी नरखनामों का इजरा किया गया जिसमें सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत हैं, तो 2 सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर इजाफा किया गया। 3 फल जो है वो आज महंगे किए गए हैं, जबकि पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरखनामों में ब्रायलर की कीमतों में कमी और अंडे की जो है मुसलसल महंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर अंडों की कीमत में इजाफा जो है वो जारी है। आज सरकारी रिलीज़ में बात की जाए जो सब्जियों की जारी की गई है तो प्याज 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, टमाटर 130 रुपये फ़ी किलो, लहसुन 340 रुपये फ़ी किलो और अदरक 5 रुपये महंगा करके 300 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। फलों की सरकारी रिलीज़ में सेब काला कुल्लू 10 रुपये इजाफे के बाद 390 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर 22 रुपये सस्ता करके 417 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में
जो साफ़ी ब्रायलर गोश्त है वो 500 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है और अंडे आज मज़ीद 1 रुपया बढ़ाकर 216 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए हैं। हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जो बताइएगा कि रियलिस्टों का इजरा रोज़ाना किया जाता है, लेकिन हर दुकान हर मार्केट में अलग अलग रेट है। बिल्कुल, हर मार्केट के अलग अलग रेट ही होते हैं। जिस तरह एक्सपेंसेस ओवरहेड्स होते हैं उस हिसाब से उनके रेट्स होते हैं। आम आदमी पहले भी नहीं खरीद सकता था, आम आदमी अब भी नहीं खरीद सकता, लेकिन जब इनकम होती है तो जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, क्या दुनिया में महंगाई नहीं हो रही? पूरी दुनिया में हो रही है ना। तो वो लोग तो हर चीज़ एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम है, उनकी परचेजिंग पावर है। हमारे में कुछ भी नहीं रह गया। जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो लोगों की आमदन है वो जो है वो महदूद है। जो परचेजिंग पावर या क़ुव्वत ख़रीद जो है वो सुकड़ती जा रही है, जिसकी वजह से महंगाई का असर जो है एक आम आदमी पे ज़्यादा पड़ रहा है। सब्जियाँ और फल जो है वो सरकारी रिलीज़ों के बरक्स फ़रोख्त किए जा रहे हैं। गली मोहल्लों और मेन शाहराहों पर कीमतें अलग अलग हैं, यानी कि रिलीज़ों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। केनाल रोड पर ट्राम चलाने का मंसूबा खत्म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मंसूबा खत्म करने की तस्दीक कर दी है। ठोकर से हरबंसपुरा तक टायर बेस्ड ट्राम चलाने का मंसूबा बंद कर दिया गया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में मंसूबा नाकाबिले अमल करार दे दिया गया। केनाल रोड के अंडरपासिस ट्राम ऑपरेशन के लिए मौजू न होने का इंकशाफ हुआ है। पैसेंजर काउंट सर्वे में भी मंसूबा गैर मौसर करार। गुलबर्ग, जेल रोड और मॉल रोड पर ट्राम चलाने की नई तजवीज़ ज़ेर गौर है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। लाहौर में शहरी ट्रांसपोर्ट के लिए मुतारफ कराए जाने वाले टायर बेस्ड ट्राम मंसूबे में ये अहम पेशरफ सामने आई है कि पंजाब हुकूमत ने केनाल रोड पर ट्राम चलाने का मंसूबा खत्म करने का फैसला कर लिया है, जबकि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की तरफ से इस फैसले की बाज़ाब्ता तस्दीक भी कर दी गई है। इस मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर ट्राम को ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक केनाल रोड के जरिए चलाने की तजवीज़ की गई थी। गुज़िश्ता बरस इस मंसूबे को शहरी सफरी निज़ाम में बेहतरी की जानिब एक अहम कदम करार दिया गया और इस मकसद के लिए सितंबर 2025 में चीन से ट्राम भी मंगवाई गई थी। ताहम मंसूबे के मुख्तलिफ तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा लेने के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। मुतल्लिका इदारों की जानिब से तैयार की जाने वाली फिजिबिलिटी रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि केनाल रोड की मौजूदा साख्त और मुतअद्दिद अंडरपासेस ट्राम ऑपरेशन के लिए मौजूद नहीं है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि मुसाफिरों की तादाद से मुतल्लिक सर्वे के नताइज ने भी मंसूबे पर सवालात उठा दिए। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों के तखमीने और ऑपरेशनल जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए केनाल रोड पर इस मंसूबे को काबिल अमल करार नहीं दिया जा सका। अब दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने ट्राम के लिए मुतबादल रूट पर गौर शुरू कर दिया है और इस हवाले से इब्तदाई सतह पर नई फिजिबिलिटी पर काम का आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई मुजवजा प्लान के मुताबिक ट्राम का रूट CBD रूट 47 से शुरू होगा, जो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से होता हुआ जेल रोड तक पहुंचेगा, फिर मॉल रोड का रुख करेगा और इसी रूट के जरिए वापस जेल रोड से होता हुआ दोबारा CBD रूट 47 पर आकर इख्तिताम पजीर होगा। अब नई फिजिबिलिटी रिपोर्ट और तकनीकी जायजे के बाद वाज़ेह होगा कि लाहौर में ट्राम का नया सफर किस सिमत आगे बढ़ता है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र तालिब इल्म से ज़्यादती केस, अदालत ने टीचर की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तालीमी इदारों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पॉलिसी रहनुमा उसूल जारी कर दिए। पंजाब के तमाम स्कूलों में असातिज़ा और अमले की मुकम्मल वेरिफिकेशन की जाए। स्कूलों में CCTV कैमरे लगाने का हुक्म। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र तालिब इल्म से ज्यादती केस में टीचर की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तालीमी इदारों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पॉलिसी रहनुमा असूल भी जारी कर दिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पंजाब के तमाम स्कूलों में असातिज़ा और अमले की मुकम्मल वेरिफिकेशन का हुक्म देते हुए कहा है कि तमाम स्कूलों में CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 5 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा कि 12 साल तालिब इल्म के साथ टीचर ने ज्यादती की। शरीक मुल्जिम ने टीचर की कम सिन तालिब इल्म के साथ ज्यादती की वीडियो भी बनाई। दस्तियाब शवाहिद, गवाहों के बयानात और वीडियो सबूत बादिल नजर में मुल्जिम को जुर्म से जोड़ते हैं। मुल्जिम टीचर के मोबाइल फोन से बड़ी तादाद में काबिल एतराज वीडियो की मौजूदगी भी रिकॉर्ड पर आई है। मुल्जिम की रिहाई दीगर बच्चों के लिए खतरा हो सकती है।
अदालत ने इस हवाले से तमाम दलाइल मुकम्मल होने पर मुल्ज़म की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने हुक्म दिया है कि टीचर्स की स्कूल में भर्ती से कबल पुलिस सर्टिफिकेट और नादरा का रिकॉर्ड चेक करना लाजमी करार दिया जाए। सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर के रूल को अपनाया जाए, जबकि स्कूल के तमाम स्टाफ का रिकॉर्ड और माजी की जांच पड़ताल भी लाजमी की जाए। माजी का मुजरिम तालीमी इदारों में बच्चों के लिए गैर महफूज माहौल पैदा करेगा, जबकि तालीमी इदारों में तलबा के तहफ़्फ़ुज़ में कोताही करने पर प्रिंसिपल और स्कूल मालिकान जिम्मेदार होंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह भी कहा कि स्कूलों में शिकायत के लिए खुफिया निज़ाम कायम किया जाए, जबकि स्कूलों में बाकायदा निगरानी और ऑडिट का निज़ाम भी अपनाया जाए। अदालत ने फैसले की कॉपी वजारत कानून, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन समेत दीगर महकमों को भिजवा कर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी कर दिए। जी ठीक है अशफाक, आपका शुक्रिया। महकमा स्कूल एजुकेशन 1 साल गुजरने के बावजूद एकेडमिक कैलेंडर रूल्स फाइनल ना कर सका। मौसम गर्मा की तातीलात शुरू होते ही एकेडमिक कैलेंडर रूल्स का मामला सर्द खाने की नज़र हो गया। नए तालीमी साल के आगाज़ के बावजूद एकेडमिक कैलेंडर रूल्स ताहाल ज़ेरे इल्तिवा हैं। निजी स्कूल्स इंतज़ामिया ने रूल्स जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने का मुतालिबा भी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा स्कूल एजुकेशन की मुबैना कोताही है, जिसकी वजह से एकेडमिक कैलेंडर के रूल्स जो हैं वो ताहाल फाइनल नहीं हो सकते। 1 साल कबल महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस पर काम का आगाज किया गया था। तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत का आगाज किया गया। निजी स्कूलों की जानिब से भी जो तजावीज़ पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एकेडमिक कैलेंडर जो 190 दिनों का होना चाहिए और इम्तहानात के लिए 20 दिन अलग से जो है वो मुख्तस होने चाहिए। मशावरत करने के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो इन तजावीज़ से इत्तेफाक भी किया था, लेकिन ताहाल इनकी मंजूरी नहीं हो सकी। महकमा मौसम गर्मा की छुट्टियां हो गई, उसके बाद ये मामला जो है अब इल्तवा में पड़ गया है और महकमा स्कूल एजुकेशन ने निजी स्कूलों की बेशतर तजावीज़ से इत्तेफाक किया था। समर वेकेशन शुरू होने से ही एकेडमिक कैलेंडर रूल्स का मामला सर्द खाने की नजर हो गया। नए तालीमी साल के आगाज के बावजूद एकेडमिक कैलेंडर रूल्स का हाल ज़ेर इल्तवा है। निजी स्कूल इंतजामिया ने रूल्स जल्द हतमी शक्ल देने का मुतालबा कर दिया है। एकेडमिक कैलेंडर रूल का होने से तालीमी सेक्रेटरियों के शेड्यूल पर हालात उठने लगे हैं। निजी तालीमी इदारों का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि एकेडमिक फ्रेमवर्क वक्त की जरूरत है और इस पर जल्द अज जल्द काम मुकम्मल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। लेस्को ने 9 फरवरी से कबल मौसूल होने वाली ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 1204 ज़ेरे इल्तिवा नेट मीटरिंग दरखास्तें PITC पोर्टल पर मुंतकिल। दरखास्तों को नेट मीटरिंग के कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे। चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट के मुताबिक सारिफीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद बताइएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 9 फरवरी से कब्ल मौसूल होने वाली नेट मीटरिंग की ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। लेस्को में 9 फरवरी से कब्ल मौसूल होने वाली 1204 ज़ेरे इल्तिवा नेट मीटरिंग दरखास्तें जो है वो PITC पोर्टल पर मुंतकिल कर दी गई है। 9 फरवरी से कल मौसूल होने वाले दरखास्तों को नेट मीटरिंग के कनेक्शन फराहम किए जाएंगे, जबकि रवां साल 9 फरवरी के बाद मौसूल होने वाली दरखास्तों पर जो है वो नेट बिलिंग पोर्टल के जरिए कार्रवाई होगी। 9 फरवरी के बाद सेंक्शन लोड बढ़ाने वाले नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे जो है वो नए तस्वर होंगे और सार्फिन को नेट बिलिंग पर मुंतकिल किया जाएगा। मई 2026 तक लेस्को रीजन में 1,35,837 नेट मीटरिंग कनेक्शन फाल किए जा चुके हैं। ज़राए का कहना है कि लेस्को में नेट मीटरिंग कनेक्शन की मजमूई इस्तेदाद जो है वो 2053 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। लेस्को इंतजामिया का कहना है कि ज़ेरे इल्तिवा नेट मीटरिंग दरखास्तों की प्रोसेसिंग को मजीद मौसर और शफाफ बनाया जा रहा है। 9 फरवरी के बाद नेट मीटरिंग की सलाहियत बढ़ाने वाले सार्फिन नेपरा और कवानीन के मुताबिक नेट बिलिंग पर मुंतकिल हो जाएंगे। नेपरा कंज्यूमर रेगुलेशन 2026 के तहत नेट बिलिंग दरखास्तों की प्रोसेसिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट का कहना है कि सार्फिन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त सहूलियात की फराहमी लेस्को की अवलीन तरजीह है। जदीद डिजिटल निज़ाम के जरिए नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग के अमल को मज़ीद शफाफ बनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फ़हद।